नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज। आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी व पंजाब भाजपा के सूबा प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए दुशहरा ग्राउंड बलौंगी आए हुए हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ मोदी सरकार की गारंटी वाली जी यात्रा आई है, उस यात्रा साडे लिए बड़ी खुशी की गल है, बड़े मान की गल है कि मोदी साहब के नाल जिहड़े देश की सरकार चलाउंदे ने ऐसे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी विशेष रूप नाल इस यात्रा च मोहाली च आए ने। मैं उन्हां दा आन ते बहुत स्वागत करदा। बहनों और भाइयों, देश में जो सबसे जरूरी काम चल रहा है कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचे, और ये जो एरिया है जहां से मेरे सब बहन भाई आए हैं, बहुत बड़ी गिनती में हमारे प्रवासी बहन भाई भी हैं, आपके घर में साफ पीने का पानी पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी कैसे मिले, इसके लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जोरदार तालियां बजा करके उनको धन्यवाद भी दें, उनका स्वागत भी करें, क्योंकि हमारे बच्चे जब वो साफ पानी पीते हैं तो बीमारी से बचते हैं। हमारे माँ बाप अगर बीमारियों से आज बच रहे हैं साफ पानी पी करके, तो उनके कारण है। और मैं उनको यहाँ संजीव भाई बात कर रहे थे, भाई साहब ये जो पूरा इलाका है, हालांकि आपकी मंत्रालय का सीधा काम तो वो नहीं होगा, लेकिन गंदे नाले की समस्या से बहुत ग्रसित है। अगर वो नाला पक्का हो जाए भाई साहब, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके इनिशिएटिव के कारण से अगर हमारा ये नाला पक्का हो जाए तो यहाँ के 30-35 हजार लोगों की जीवन जो नरक बना हुआ है, उनका जीवन सुखी हो जाएगा। इस सरकार की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। अभी अभी आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी आए, इनकी मेहनत के कारण आप देखिए राजस्थान में एक तरफ अशोक गहलोत ने झड़ी लगा दी बातों की, ये फ्री ये फ्री ये फ्री, लेकिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की बात नहीं सुनी, उनके झांसे में नहीं आए। ये जो झाड़ू पार्टी वाले हैं जो आपको मूर्ख बना गए थे झांसे देके, राजस्थान वालों ने उनकी बात भी नहीं सुनी। राजस्थान वालों ने सिर्फ एक ही गारंटी पे विश्वास किया, और वो थी मोदी सरकार की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। क्यों? क्योंकि मोदी साहब जो कहते हैं करते हैं। कहाँ शौचालय बनाएंगे तो बनाए, कहाँ जनधन के खाते खोलेंगे खोले, कहाँ हर बहन को सिलेंडर देंगे। और आज भी जिन लोगों को इन स्कीमों का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए सब सरकार के लोग आए हैं। आप इन 14 योजनाओं का लाभ लीजिए। मोदी सरकार और उनके मंत्री स्वयं आपके पास आए हैं, इन सब का आप जरूर लाभ लेंगे। और जिस प्रकार
आपने अपना आशीर्वाद 2014 में 2019 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया था। आपके आशीर्वाद से एक बार फिर 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस प्रकार देश का भाग्य बदला है हमारे इन सब समस्याओं का भी और हम निदान कर पाएंगे। इतना ही निवेदन मैंने आपको करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सत्कारियों साडे केंद्रीय मंत्री माननीय शेखावत साहब, बहुत ही सत्कारियों साडे जल शक्ति राठौड़ साहब, बहुत ही सत्कारियों साडे बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी, बहुत ही सत्कारियों साडे मंच पर विराजमान आए सारे सीनियर आगू साहबान ते इत्थे दे प्रधान साहब, जिला के प्रधान वशिष जी, सामने विराजमान मेरी माताएं और मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी। मैं आज आपके सामने यहाँ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया, क्योंकि एक साझा मंच है। साझा मंच में इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही है कि ये जो योजना है और ये जो योजनाएं है संकल्प यात्रा के तहत, उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जो उस कतार में आखिरी आदमी खड़ा है, आखिरी व्यक्ति, जो गरीब आदमी, जो वंचित, जिसे लाइन में आगे खड़े होने का हक भी नहीं दिया गया, उस आदमी तक इन स्कीम का लाभ पहुंचे। उनका ये मानना है कि वो ये एक मात्र नारा नहीं, एक सोच है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ और सबका विकास है, सब उसमें राजनीति कहां रह गई। मुझे इस बात की बड़ी चिंता भी और अफसोस भी है कि कुछ लोग मात्र इस बात के लिए कि ये तो प्रधानमंत्री जी का है योजना, ये प्रधानमंत्री की योजना नहीं है साहब, ये योजना लोकतंत्र की योजना है। ये आपके वोट की वजह से आज सरकार आपके घर आई है। फैसला आपने करना है, वोट का मसला नहीं है। आप अगर जिस तरह भी सुभाष जी बात कर रहे थे, यहां से नाला बनाने की, नाला खुला है। शेखर जी आप ये देखिए, दीपक तले अंधेरा, ये बलौंगी गांव पंजाब की, हरियाणा की राजनीति की जड़ में बैठा है और यहां पे आज एक नाले के लिए केंद्रीय मंत्री से दरखास्त की जा रही है। जहां सेहत सुविधा की बात करते हैं, ये बीमारियों का घर है, अगर खुला नाला अगर यहां से चल रहा है, बीमारियों की घर है। आज हालात ये है कि जिस तरह वशिष जी ने कहा, डेंगू की मार, चिकनगुनिया की मार, हर किस्म की मार, उनका इलाज कहां से होगा? ये इलाज आपके वोट से होगा। किसने इस बात का, जब कोरोना आया तो उसका लाभ केंद्र सरकार ने, मैं समझता हूं एकमात्र देश था भारत जहां पे 250 करोड़ के करीब, कहना बड़ा आसान है, मैंने बोल दिया 250 करोड़, 250 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। एक लोकतंत्र की बदौलत था। ये मोदी जी की सोच थी, ये केंद्र सरकार की बदौलत था कि सबके घर में उनकी जान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जान है, हमारे पंजाबी में जिस तरह कहावत है, जग जिਉਂਦਿਆਂ ने मेले साहब। मैं शेखर साहब इसलिए मिली जुली पंजाबी और हिंदी में बात कर रहा हूं कि यहाँ पे सारे हमारे वो प्रवासी साथी बैठे हैं जो अपना रोजगार की तलाश में यहाँ चल के आए। ये पंजाब के विकास के अंदर अपना योगदान डालने के लिए है। ये और बात है कि कुछ लोग, कुछ पार्टियों के बड़े बड़े नेता इन्हें भद्र भाषा में बात करते हैं, परंतु ये उतने ही सत्कार योग है जब हम बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और हमारे लिए इनके
ये इतने मन में इतना ही सम्मान है जितना किसी के लिए है। यहाँ ये सोच है मोदी जी की, प्राइवेट पार्टियों प्राइवेट कंपनीज की तरफ ना भागिए। प्राइवेट कंपनी में वही बीमा आपका कम से कम 5-4 हजार रुपए में होगा जो यहाँ पे 20 रुपए में मोदी जी ने आपके यहाँ आपके घर में भेजा है, बलौंगी गांव में भेजा। यहाँ पे हमारी महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए स्कीम्स है। यहाँ पे नाई का काम करने वाले, मुच्ची का काम करने वाले, सुनार का काम करने वाले, अपने हाथ से काम करने वाले विश्वकर्मा स्कीम के तहत जितने लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे इस किस्म की योजना है कि पहले तो 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए दिहाड़ी भी दी जाएगी और उसके साथ में ही 15,000 रुपए के औजार दिए जाएंगे और उसके बाद में उनको लोन दिया जाएगा 4 या 5% के ऊपर ताकि वो काम कर सके। यहाँ पे ये स्कीम जो है मैं समझता हूँ मोदी जी की सोच के तहत जो लोग रेडी लगाते हैं, जो लोग फुटपाथ पे अपना सामान बेचते हैं, स्वरोजगार योजना के तहत उनको 10,000 रुपए उनको देने के लिए यहाँ पे स्कीम है। अगर वो 10,000 रुपए साल के बाद लौटा देते हैं तो 10,000 के बाद अगले साल 20,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए। सब किसी को किसी किस्म का अपना मकान या कोई दुकान गिरवी नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि मोदी जी ने समझा कि जो गरीब 10,000 रुपए का कर्जा लेने आया उसके पास मकान तो है ही नहीं, वो गिरवी क्या रखेगा। ये बातें आप तक योजनाएं बैंक तक सीमित ना रह जाए, योजनाएं सरकारी दफ्तरों तक सीमित ना रह जाए। ये योजना वो है साहब जो आपके यात्रा आपके घर पे आई है। आशीष उसकी कोई कीमत नहीं है, किसी वोट से भारी है। तो मेरी बेनती है कि ज्यादा से ज्यादा ये स्कीम हर तक पहुंचाएं, ये योजना का लाभ हर गरीब हर व्यक्ति को मिले। इसके लिए हमारे कम से कम बीजेपी के सभी कार्यकर्ता तनदेही से काम करें, सारी स्कीम्स का फायदा हर गरीब तक पहुंचे। और इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सोच अपनाई कि सारे ये अकेले पंजाब के अंदर या बलौंगी गांव के अंदर नहीं, सारे देश के अंदर इसी तरह की वैन से ये संदेश लेके जा रही है कि कोई लोग वंचित ना रह जाए। उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री शेखावत साहब का कि वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे और आप सबके साथ में अपने विचार भी साझे करेंगे और इस स्कीम और इस योजना यात्रा के तहत आप सबसे अपने विचार साझे करके अपनी राय भी आपके साथ रखेंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय। एक बहुत बड़ा ईश्वर कार्य दिया हुआ था राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और श्री अनंतपुर साहब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये प्रभारी है। मोदी जी ने इनको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिताने का भी कार्य दिया हुआ है। तो अब आने वाले जो 2-3 महीने हैं हम इनको जाने नहीं देंगे। और शेखावत साहब को पता है 2 चीजें, एक तो पहला विषय हो गया कि यहाँ पे बलौंगी की हवा, यहाँ के रहने सहने के जीवन को सुधारना है, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और जो एक और मैं झोली फैलाकर इनसे बेनती हर बार करता हूँ, इस बार फिर करूंगा और सार्वजनिक मन से करूंगा कि हमें इंटरनेशनल फ्लाइट चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दुबई को फ्लाइट जाती है, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के मैंने 2016 में पहले दुबई की फ्लाइट शुरू कराई थी। अब सरकार हमारी है तो हमें नॉर्थ अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए एक इंटरनेशनल फ्लाइट इलेक्शन से पहले चाहिए। शेखावत जी चोरी में ਤੁਹਾਡੇ सामने रख ली है। मैं बेनती करूंगा मंच पर आए और आके अपना वक्तव्य रखें। शेखावत जी बोलने लगे पता करता जरा जो बोले सो निहाल। भारत माता की
भारत माता की विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज इस बलंगी गांव में पहुंचने पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पंजाब सूबे के प्रधान, बहुत सत्कार योग्य आदरणीय श्री सुनील जाखड़ साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री राकेश राठौर जी, जिले के प्रधान मेरे छोटे भाई संजीव वशिष्ठ जी, आदरणीय गोल्डी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सरकारी अधिकारीगण, बलंगी गांव और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सारे पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, युवा साथियों, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद में, जो संघर्ष लगभग एक शताब्दी से भी लंबा था और अनेक लोगों की कुर्बानी के बाद में भारत गुलामी की बेड़ियां काट करके आजाद हुआ था। शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक लोग ऐसे थे, या जलियांवाला बाग में शहीद हुए ऐसे अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। हजारों हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने काल कोठरियों में यातनाएं सही होंगी। सावरकर जैसे अनेक योद्धा ऐसे हुए, मां भारती के सपूत ऐसे पैदा हुए जिन्होंने कोलू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। लाखों लोगों ने कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, हर एक तरह की यातनाएं सही होंगी, जेलों में ठूस दिए गए होंगे, तब हम भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करा पाए थे। हजारों लोग जो उस आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, अपने आप को खपा रहे थे, लाखों लोगों ने मिलकर के गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था। उन सब के मन में निश्चित रूप से उस समय भी एक भाव रहा होगा, ये भारत जो गुलाम देश है, जो पिछड़ा हुआ देश है, आजादी के बाद में हम इस भारत को विकसित, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली ऐसा देश बनाएंगे। लेकिन आजादी के बाद में जिस तरह की सरकारें बनी, संसाधनों की सीमितता के चलते हुए, अभावों के चलते हुए, सरकारों की प्रवीणता, दक्षता, अभाव में स्कीम्स बना करके उनको धरातल पर कुछ स्तर तक उतार करके जनता के मन में इस विश्वास और भरोसे को जगाए रखना कि सरकारें उनके लिए काम कर रही है, इस पर आधारित हो गई। आजादी के लगभग 6 दशक, 6.5 दशक बीत जाने के बाद में भी देश का एक बहुत बड़ा तबका निरंतर विकास के दीपक को दूर से टिमटिमाता हुआ देखता था और इस आशा के साथ में देखता था कि कभी इसके माध्यम से मेरे घर में भी रोशनी होगी। आजादी के 7वें दशक में पहुंच जाने के बाद में भी हम पीछे घूम करके देखें, अभी आदरणीय सुभाष जी चर्चा कर रहे थे, संजीव भाई चर्चा कर रहे थे इस नाले के बारे में। देश की 62% आबादी ऐसे थी जिसके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा भी नहीं थी।
लगभग 60 करोड़ लोग देश में ऐसे थे जिनके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी और उन माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करने की बाध्यता थी। आजादी के 6.5 दशक बीत जाने के बावजूद भी देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके पास में, जिन माताओं बहनों के पास में सामान्य गैस का चूल्हा नहीं था और गैस का चूल्हा नहीं होने के चलते हुए एक तरफ उन्हें दिन में 3-4 घंटे ईंधन इकट्ठा करने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता था और दूसरी तरफ चूल्हे की आग को जलाए रखने के लिए और अपने परिवारजनों का भोजन पकाने के लिए धुएं में घुटना पड़ता था। आजादी के लगभग 7 दशक बीत जाने के बाद में भी देश के 4 करोड़ परिवार ऐसे थे, 18,000 से ज्यादा पंचायतें ऐसी थी जिनके पास में बिजली नहीं थी। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद में भी देश में 4 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनमें माताएं बहनें अपने बच्चों को बरसात में टपकती हुई छत से बचाने के लिए सिमट करके एक कोने में सोने के लिए मजबूर थे। देश के 4 करोड़ लोग कच्चे मकान में रहने के लिए अभिशप्त थे और आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद में भी देश के 82% से भी ज्यादा घरों में पीने के पानी की उपलब्धता नहीं थी। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। आज हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि देश की जिन पंचायतों में जिन घरों तक बिजली नहीं थी, आज हर घर तक बिजली पहुंच पाई। देश के जिन 10 करोड़ माताओं बहनों के घर में गैस का चूल्हा नहीं था, आज उनके घर तक उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है। देश के जिन 11-12 करोड़ परिवारों की महिलाओं को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता इसके चलते हुए कि उनके घर में शौचालय नहीं है वो करना पड़ता था, आज उससे मुक्ति जो है देश के गरीब माताओं बहनों को मिली है। ऐसे करोड़ों परिवार जो कच्चे में रहने के लिए मजबूर थे उनको आज पक्के मकान नसीब हुए। तुम्हें गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही और तब आज देश का हर एक गरीब ये मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी ने अगर जो गारंटी दी है तो वो गारंटी निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की गारंटी के रूप में है और जो बात कही है उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी के रूप में। कुछ चीजों की जो मैंने चर्चा की उसके अतिरिक्त भी गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, आदरणीय जाखड़ साहब अभी उल्लेख कर रहे थे, रेहड़ी पटरी पर छोटा व्यवसाय करने वाले व्यवसायी से लेकर के देश के गरीब को जीवन सुरक्षा का चक्र देने से लेकर के देश के गरीब को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत का एक सुरक्षा कवच देने तक जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया और देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकाल करके तो देश के गरीब को विकसित भारत बनाने के सपने के साथ में जोड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, ये उद्घोष लाल किले के प्राचीर से जब हुआ, ये आजादी के 75 साल बीते हैं और देश ने यह संकल्प उनके साथ में संवेद स्वर के समय खड़े होकर के किया कि आने वाले 25 साल में ये जो कालखंड अमृत काल का कालखंड है, हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, देश को सशक्त, संपन्न, शक्तिशाली और समृद्ध भारत बना करके बनाने के लिए काम करेंगे। गुलामी के चिन्हों को निकाल करके अपनी विरासत को सहेजते हुए हम देश के सामान्य मानवी की ताकत के आधार पर एक संकल्प की शक्ति का सृजन करते हुए देश को विकसित भारत बनाएंगे। लंदन जाना पड़ता है, इसलिए बात जो है उस गाड़ी के उस हवाई जहाज यहाँ से शुरू कराने की बात करते हैं। तो अभी हवाई जहाज जब यहाँ से नहीं जाता तो ये साल में 2 बार जाते हैं और हवाई जहाज यहाँ से जाने लग जाएगा, 4 बार जाने लग जाएगा।
और अभी चुनाव सामने आने वाला है, मुझे लगता है 4 बार जाने लग जाएगा तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं भरोसा दिलाता हूं कि तुरंत इसके ऊपर एक बार ये दिल्ली आए आदरणीय प्रधान जी के साथ में, हम जो एविएशन मंत्री हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे चर्चा करेंगे। पिछली बार मैं जब आया था तब भी इस बात पर हमने बात की थी, लेकिन जिस तरह से मैं राजस्थान के चुनाव में व्यस्त आदरणीय सिंधिया जी के जिम्मे कंधे पर मध्य प्रदेश की सरकार को वापस लाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। पहले जितनी सीटें थी उससे 2.25 सीटें जीत करके मध्य प्रदेश में सरकार उन्होंने बनाई है, तो निश्चित ही उनको बधाई देने के लिए प्रधान जी के साथ में जाएंगे, तो जाकर के उनसे अब इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, इसके मार्ग को खोलने और एक हवाई जो है एयर रूट यहाँ से सैंक्शन हो सके इस दिशा में भी बात करेंगे। आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की। अनेक सरकारों ने देश में, राज्यों में, केंद्र में काम शासन करने के बावजूद भी सामान्य आवश्यकताओं की चुनौती से देश का अधिसंख्य जनमानस बाहर नहीं निकल पाया था। नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प कि हम समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको सशक्त बनाएंगे और उनको राष्ट्र निर्माण में नियोजित करेंगे। आज पिछले 10 साल में मोदी की गारंटी के चलते हुए देश के करोड़ों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति दिलाने का काम, मुक्ति दिलाने की गारंटी माननीय मोदी जी ने दी है। सरकार में आने के साथ ही जिन योजनाओं को प्रारंभ किया था, एक नया गवर्नेंस मॉडल जो माननीय मोदी जी ने दिया कि देश के हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ मिल सके, 100% लास्ट माइल सैचुरेशन तक हम काम करें योजनाओं के लिए। ये एक नई गवर्निंग मॉडल देश को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिया था और उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। एक बार योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रयास के बाद जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, समाज में अंतिम छोर तक जो लोग खड़े रह गए उनको रजिस्टर करें और शेष बचे हुए ऐसे सारे लोगों को भी उन सब सुविधाओं का लाभ मिल सके, उन सब योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दृष्टिकोण से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में आयोजित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने झारखंड में से इस योजना को प्रारंभ किया था और अब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक देश के हर गांव तक जाएगी और वहां लोगों के साथ में उनके घर पे सरकार जाकर के, हमने सामान्य रूप से सुना होगा कुछ विधायक जो हैं ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, विधायक आपके द्वार, कभी सरकार आपके द्वार करती है, लेकिन भारत सरकार अब हर घर तक जाकर के, हर गाँव तक जाकर के गरीबों को जो शेष रह गए, जो वंचित रह गए, उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक इस विषय का, इन विषयों का लाभ पहुँचे, इसके लिए काम कर रही है। यह आज विकसित भारत की गारंटी की यात्रा, मोदी जी की गारंटी की रथ जो है आज यहाँ पहुँचा है। बलौंगी गांव में मेरा पहले भी आने का मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। आज मैं फिर एक बार इन सब ग्रामवासियों के बीच में उपस्थित हुआ। मैं बहुत सारी बधाई सबको देते हुए इन योजनाओं का अधिकतम शेष बचे लोगों को लाभ मिल सके, इस लक्ष्य के साथ संघ का जो है सबको काम करने के लिए सबको अनुरोध करता हूँ, आह्वान करता हूँ। शिकावत साहब जो साहू है, जो कांग्रेस के एमपी है, यहाँ पे मिला है इतना बड़ा। शिकावत साहब, एक मीटिंग होने वाली है 28 तारीख को, आपको लग रहा है कि इसका कोई कंक्लूजन एंड निकलेगा? क्योंकि पंजाब हरियाणा में एक मोड ऑफ कंटेंशन है ये मुद्दा। मुझे लगता है कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हो और न्यायालय के आदेश के आधार पर जो बैठक हम कर रहे हैं उस पर इस तरह से टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा। पहले भी न्यायालय के आदेश के पर हमने कई बार इस बात का प्रयास किया कि किसी तरह का कंसेंसस बिल्ड हो। एक बार फिर हम प्रयास करेंगे, साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे, कोई मार्ग निकलता है
तो उस मार्ग पर काम करेंगे, अन्यथा न्यायालय के विवेक और न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्य करेंगे। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ